अस्सलाम वालेकुम। रैम वर्सेस रोम। अब अक्सर को पता होगा कि ये कौन से कंपोनेंट है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसने मेरी वीडियो पे क्लिक किया हो लेकिन उसको ना पता हो। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि असल में ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच फ़र्क जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम क्या है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। असल में ये एक फॉर्म है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और किसी भी वक्त रैंडमली इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने में हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। लेकिन रैम असल में वोलाटाइल होता है। इसका मतलब ये होता है इसमें डाटा उसी वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर यानी कि हमारा डिवाइस ऑन रहेगा। जैसे ही हम पावर कट कर देंगे तो रैम में से सारा डाटा लॉस हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब इसकी दो टाइप्स होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम असल में ज़रा एक्सपेंसिव होता है और ये फास्ट होता है, लेकिन डायनामिक रैम ज़रा सस्ता होता है और ये स्लो काम करता है ज़रा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रोम क्या है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम भी असल में डाटा स्टोर करने की एक फॉर्म है, मतलब इसमें भी हम डाटा स्टोर करते हैं। असल में हम जो इसमें डाटा स्टोर करते हैं ना, वो एक मतलब है कि इस तरह का डाटा होता है जो कि प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए। या यूँ समझ लो कि जो हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ या रीस्टार्ट करते हैं ना, तो जो शुरू शुरू में बायोस आता है, BIOS, तो ये उसको बूट करवाने के लिए हम रोम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें सिर्फ इसी तरह का डाटा आप स्टोर करके रखते हैं ताकि कंप्यूटर को बूट करवाया जा सके। और रोम नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब जब हम डिवाइस को बंद कर देंगे ना, तो इसमें से डाटा लॉस नहीं होता, रिटेन रहता है। मतलब जो प्रोग्राम या डाटा हमने इसके अंदर सेव किया होता है ना रोम में, वो सेव ही रहेगा। वो जब हम डिवाइस बंद करेंगे ना या ऑफ कर देंगे तो वो लॉस नहीं होगा। लेकिन रोम में हम डाटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम इसमें आसानी से बदल सकते हैं। तो अगर फिर भी डाटा को बदलना हो तो इसके आगे दो तरीके होते हैं जो कि हम देखते हैं। या यूँ समझ लो कि रोम की दो टाइप्स होती हैं, या यूँ समझ लो कि हम रोम की अब टाइप्स देखते हैं। एक है ईपी रोम और एक है ईईपी रोम। अब ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब जब हमने ईपी रोम में डाटा को रीराइट करना हो तो इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो तब इसमें डाटा रीराइट किया जा सकता है। और ईईपी रोम में, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो जब ईईपी रोम में डाटा रीराइट करना हो तो इलेक्ट्रिकली किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का या वोल्टेज का इस्तेमाल करके इसमें डाटा रीराइट किया जाता है ईईपी रोम में। और हाँ, हार्ड डिस्क भी होती है डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन इसमें जो हम डाटा रखते हैं ना, वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी वक्त डिलीट भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। हम अपनी मर्जी से उसी वक्त डाटा को ना तो रीराइट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो जैसा होता है वो वैसा ही रोम के अंदर रहता है। अगर रोम में हमने डाटा चेंज करना हो तो मैंने दो तरीके आपको जो कि बताए हैं, तो उसी तरीके से चेंज किया जा सकता है, मतलब ईपी रोम या फिर ईईपी रोम के जरिए। अब ये भी हो सकता है कि आपके जहन में सवाल आए कि हमें रोम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो भाई जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये इसलिए हमें रोम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने कंप्यूटर को बूट करवाना होता है। तो इसलिए हमें रोम की कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर को बूट करवाया जा सके इजीली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर समझ में आई है तो इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।